दोस्तों, इस समय हमारे भारत के यूथ पॉपुलेशन 29 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि हमारे देश के अंदर 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच है और इसी के चलते भारत को दुनिया की यंगेस्ट कंट्रीज में भी शुमार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारा देश दुनिया के विकासशील देशों में ही गिना जाता है और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है भारत में मौजूद अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या। अब भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी आखिर है क्यों हमारे देश के युवा क्षमता होने के बावजूद भी नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, यही सब बातें आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी आखिर होती क्या है। अब आसान शब्दों में अगर कहें तो जब एक व्यक्ति काबिलियत होने के बावजूद भी अपने लिए कोई जॉब या कोई काम नहीं ढूंढ पाता है तो फिर उस सिचुएशन को ही बेरोजगारी कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश की इकोनॉमी की हेल्थ को दर्शाती है, यानी कि जिस देश में जितना ज्यादा बेरोजगारी होती है उसकी अर्थव्यवस्था की हालत उतनी ही ज्यादा खराब मानी जाती है। अब हमारे देश भारत की अगर बात करें तो बेरोजगारी भारत के सबसे बड़े सोशल इश्यूज में से एक है और भारत के अंदर यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि हमारा देश कई दशकों से इस प्रॉब्लम को झेल रहा है और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज भी भारत की गिनती दुनिया के विकासशील देशों में होती है। सितंबर 2018 के एक सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत के अंदर 31 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 10 लाख लोग जॉबलेस थे और सोर्सेज बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर हर 4 ग्रेजुएट लोगों में एक शख्स बेरोजगार था और ये तो सिर्फ उन लोगों के आंकड़े हैं जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं ढूंढ पाते। इसके अलावा हमारे देश में और भी न जाने कितने ऐसे बेरोजगार लोग मौजूद हैं जिनकी गिनती पढ़े लिखे न होने की वजह से लेबर यानी कि मजदूर वर्ग में की जाती है और आज उनके पास मजदूरी का भी पर्याप्त काम तक नहीं है। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि भारत के अंदर 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच में है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले कुछ सालों में ये लोग पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करके नौकरी की तलाश में निकलेंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या इन लोगों को सच में नौकरी मिल पाएगी? अब अगर मौजूदा हालातों और आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह बिल्कुल ही असंभव सा नजर आता है। असल में भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या यूं तो पहले से ही काफी गंभीर थी, लेकिन पिछले 2 साल जो कोरोना महामारी में बीते हैं उससे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। दरअसल पिछले 2 सालों में लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कॉलेज में पर नुकसान हुआ है और बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाई कोरोना की वजह से हमेशा के लिए ही खत्म हो गई। और इन चीजों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब दूसरा और सबसे अहम सवाल यह आता है कि हमारे देश में यूथ और वर्किंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने के बाद भी देश के अंदर इतनी बेरोजगारी आखिर क्यों है? असल में दोस्तों, भारत के अंदर बेरोजगारी होने का कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस हैं, जिसमें बढ़ती हुई आबादी, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी की कमी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश की कमी और खराब एजुकेशन सिस्टम जैसी चीजें शामिल हैं। और दोस्तों, इन सभी के अलावा एक और अहम रीजन जिसकी वजह से भारत के पढ़े लिखे युवा आज भी नौकरी की तलाश में बेरोजगार घूमते हैं वो यह है कि इन पढ़े लिखे लोगों में स्किल्स की कमी होना। दरअसल देश के अंदर लाखों कंपनियां हैं जो अच्छे पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों को हायर करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के लाखों करोड़ों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार रह जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन जॉब पाने और काम करने के लिए जो स्किल चाहिए होती है वो इनके पास नहीं होती। दुर्भाग्य से हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर वो चीजें पढ़ाई और सिखाई ही नहीं जाती जिन्हें कि आजकल की कंपनियां अपने हर एक एम्प्लॉय के अंदर देखना चाहती हैं। फिर इसका नतीजा यह होता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। और जिन लोगों को नौकरी मिलती भी है उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते और कुछ समय तक जॉब करने के बाद उस नौकरी को छोड़ देते हैं। और दोस्तों, इस तरह से देश के युवाओं में स्किल्स की कमी का होना भी बेरोजगारी के बढ़ने का एक अहम कारण माना जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि बेरोजगारी देश के लिए एक दीमक की तरह होती है जो कि उसे अंदर ही अंदर खोखला बनाती रहती है। और अगर आप भी बेरोजगारी के मार से बचना चाहते हैं और कोई नई स्किल सीखकर आसानी से नौकरी पाना चाहते हैं